भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा निर्णय लिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा निर्णय लिया है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ते हुए भारत ने एक के बाद एक बड़े साहसिक फैसले लिए हैं, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत ने न केवल सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया, बल्कि अटारी बॉर्डर बंद करने, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय बुधवार शाम पीएम आवास पर 2.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की बैठक में लिए गए। इन महत्वपूर्ण निर्णयों में सिंधु जल संधि समझौते की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। आइए आपको बताते हैं यह समझौता क्या है, कब हुआ और इसका पाकिस्तान पर असर कितना पड़ने वाला है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह समझौता पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए जीवन रेखा था। इसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर पानी पाकिस्तान को मिलता था। भारत ने अब इस समझौते को रद्द कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में पानी का गंभीर संकट पैदा होने की आशंका है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान की 80% कृषि इन नदियों पर निर्भर है और बिजली उत्पादन पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके मध्यस्थ की भूमिका विश्व बैंक ने निभाई थी। सिंधु जल समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर किसी भी तरह के विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना था। इस नदी में सिंधु सहित झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास 6 मुख्य नदियां शामिल हैं। इस समझौते के तहत जो पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का जल अधिकार पाकिस्तान को मिला, वहीं रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियों के जल का अधिकार भारत को मिला। आप जानते हैं, कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के
मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective high commissions are deemed annulled. भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि पानी रोकने से पाकिस्तान के किसान पानी के लिए तरस जाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि वीजा रद्द होने से पाकिस्तान के नागरिक भारत में आकर बेहतर इलाज करने की सुविधा से वंचित हो जाएंगे।